आइए दोस्तों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा इसका 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट आपका लाया गया है जो कि 211 क्वेश्चन से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और अपने साथियों को जोड़िए। आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द को देख लीजिएगा। ठीक है, अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और प्रतिस्पर्धा। तो क्या नहीं है इसमें आपका प्रतिस्पर्धा अगर करेंगे तो श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं होगा। ठीक है, द्वे स्वप्न पुस्तक के लेखक गीजू भाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा आपका गीजू भाई। ठीक, बधे का। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? तो कौन सी हो जाएगी? स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। तो किसको मिला है? तो हिंदी भाषा को मिला है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन है जॉन लॉक का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जॉन डेवी का, महात्मा गांधी का। तो ये किसका है? तो ये आपके जॉन डेवी साहब का है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 में चलते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन है आपका, 217 नंबर क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन और उपर्युक्त सभी। तो इसको कहते हैं आपका उपर्युक्त सभी, पत्राचार भी, दूरस्थ भी, स्वतंत्र अध्ययन। ठीक है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम। विषय अध्यापक श्यामपट, इसके बाद पुस्तक, बालक और अध्यापक, बालक, बालिकाएं और अध्यापक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है। तो चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण एवं युक्तियां, लेखन की कला। तो क्या बना देती है? तो शिक्षण एवं प्रयुक्त युक्तियां। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डेवी का है कि रूसो का है कि फ्रॉवेल का है कि मॉन्टेसरी का है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रॉवेल साहब का है। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 221 क्वेश्चन। 221 क्वेश्चन है आपका, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई। कब आई? 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में। तो ये भारत कब आई थी? तो ये भारत आई थी 1939 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का, राष्ट्र का। तो किसका है? तो ये आपका शिक्षकों का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। तो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है
छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने के से बचने के हेतु, शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 225 पे चलते हैं। 225 क्वेश्चन है आपका, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीवोपार्जन की शिक्षा, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वैदिक कालीन गुरुकुल जो होते थे, शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकारवाद, आदर्शवाद और समाजवाद, व्यवहारवाद। तो किस पर थी? तो ये आपके आदर्शवाद पर थी। ठीक है, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन है, आदर्शवाद का सर्वश्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, या पाठ्यक्रम में, या बालक में? तो किस में है? तो ये आपका बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्देश्य में। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यवहारीकरण हेतु। तो ये किसके लिए गठित हुई थी? तो ये गठित हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो किससे थी? तो ये उच्च शिक्षा से थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, 7 मार्च 1835 को। तो ये कब हुआ था? ये 19 जुलाई 1854 का हुआ था। ठीक है, 54 को हुआ था। अगला 231 क्वेश्चन नंबर, निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने, फ्रांसिस ने। ठीक है, तो ये किसने दिया था? तो ये दिए थे आपके मैकाले साहब ने। मैकाले ने आज्ञा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1935 में, 1935 में, 1833 में, 1831 में, 1854 में। तो ये कब किया था? तो ये आपके 1935 में किए थे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, और प्रबज्जा संस्कार, और बिस्मिल्लाह संस्कार। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो रहा है। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है। तो ये आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये क्या था? बाल्यावस्था। क्या था? बाल्यावस्था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है A235, शिक्षा स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन किसका था? स्वामी विवेकानंद जी का था, या स्वामी दयानंद, या अरस्तु, या राजा राम मोहन राय का था। ठीक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अरस्तु साहब का था। किसका? अरस्तु साहब का। 236 क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, और संवेगिक विकास। ठीक है, संवेगिक विकास। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा सर्वांगीण विकास। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 237, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसने कहा था? रूसो, एडम्स का, नन का, अरस्तु का। तो ये किसने कहा था? ये आपके रूसो साहब ने कहा था। मदरसों में शिक्षा का माध्यम है अरबी, फारसी,
उर्दू, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फारसी। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। वैदिक कालीन में कैसी शिक्षा दी जाती थी? रामायण से, वेदों से, कुरान से, इस्माइल से, नहीं, बाइबल से। ठीक है, तो किससे दी जाती थी? तो ये आपकी दी जाती थी वेदों से। ठीक, 140 नंबर क्वेश्चन। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं? फ्रावेल, मॉन्टेसरी, रूसो, हर्बर्ट। तो कौन कहे जाते हैं? तो ये आपके फ्रावेल साहब ने। ठीक है, फ्रावेल साहब कहे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। पदुमचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ध्यान से आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे पाएंगे। महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने और अरविंद घोष ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथी को, अपने रिलेटिव को, सबको इस चैनल से जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट और सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी, सारी सब्जेक्ट ट्रिक्स के साथ इसमें चैनल में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।